प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 24 कहता है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 112 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटे लंब की लंबाई बताओ। अब सबसे छोटे लंब की लंबाई बतानी है। ये एक चीज याद रखनी है, सबसे छोटा लंब हमेशा बड़ी साइड पर होता है। सबसे छोटा लंब की लंबाई हमेशा सबसे बड़ी साइड पर ही होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी साइड पर होगी, यानी सबसे बड़ी साइड पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये आपको करना है, याद रखना है। अब सबसे पहले लंब की लंबाई तो हम तब बताएंगे जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, यहां पर ये सही नहीं आ रहा है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले एस निकालना होगा। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। यानी परिमाप को, ये तीनों भुजाओं को हम जमा कर दे तो जमा करने पर आता है क्या? परिमाप। अगर उसको 2 से भाग कर दे तो आता है सेमी परिमाप, ठीक है। 8 और 2 10 और 0 10 की 0 कैरी हासिल 1। अब 7 और 1 8 और 5 13 और 1 14 का 4 का हासिल 1, 1 और 1 2, ये आ गया, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 240 को तो 120 आ जाएगा, ये एस आ गया। अब हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है, क्या? 120 और 120 घटा ए का मतलब पहली साइड, ठीक है, पहली भुजा, और 120 में से दूसरी भुजा घटा दीजिए और 120 में से फिर तीसरी भुजा घटा दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से तीनों भुजाएं घटा दी। 120 को लिख सकते 40 गुना 3 अभी, और 120 में से 70, 50 घटाएंगे तो 70 बचेगा। 70 को आप लिख लीजिए 10 गुना 7 लिख लीजिए, ठीक है। और 120 में से 78 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और 11 में यहाँ पर आ गया 42 आ गया, ठीक है। चलो बाद में कर लेंगे इसके टुकड़े। और 120 में से 112 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे। आइए और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते, जोड़ा बनाना हमें भाई, अभी तो जोड़ा नहीं बनाना। तो 40 को लिखेंगे 10 गुना 4, ठीक है। अच्छा 3 आ गया, ये 10 का जोड़ा बन गया। 7 का नहीं बना अभी, 7 6 42, 6 42, तो इसको लिखना 3 गुना 2, ठीक है। 7 1 की दूनी 42, ठीक है, ये बन गया। और 8 को लिखो 4 गुना 2। अब देखो 10 का जोड़ा बन गया, 7 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, 4 का भी बन गया और 3 का भी बन गया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? ये ऐसे। अब हमें सॉरी, जोड़े तो बन गए ना, जोड़ा ये तो लगाने की जरूरत है। जोड़े में से एक संख्या निकाल लो भाई, ये नहीं है, ठीक है, गलती से लग गया। 10 4 3 7 और 1 2, ठीक है। इनको कर लो आप गुना, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। या तो आप इसे गुणा कर लीजिए या यूं का यूं भी रख सकते हो, ठीक है। 10 चौक 40, 40 दिया 120, 120 गुणा 7 दूनी 14, इतना यूं का यूं रख लो। अभी से वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब पूछा छोटे लंब की लंबाई बतानी। छोटा लंब हमेशा बड़ी भुजा पर होता है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकाले आधार मानकर तो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार क्या बन जाएगा? सबसे बड़ी भुजा। और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, यानी एच ज्ञात करनी, उसको एच मान लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या निकलता? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आया हुआ 120 गुणा 14, ये दोनों, ये क्षेत्रफल आया, तो यही क्षेत्रफल का फार्मूला। तो दोनों को क्या करना? बराबर रख देना है। एच बराबर 120 गुणा 14, और 2 इधर भाग में, इधर आकर ये गुना में आ जाएगा, और 7 112 इधर आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आइए करते हैं आगे, काट लीजिए। 2 3 4, 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। 3 4 8 32, 4 से 4 तिया 12, 0 की 0, ठीक है, ये आ गया। 14 14 1 हम 14, 14 दूनी 28, 2 से 2 कट गया। तो h बराबर आ गया बच्चों 30। ये 30 सेंटीमीटर आ गई आपकी ऊंचाई, ठीक है ना। ये आपका उत्तर बन गया।
ये आपका उत्तर बन गया। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25। ये रहा आपके सामने। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये भी। एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई बतानी। सबसे बड़ी भुजा पर बिल्कुल जैसे पहले किया है ऐसा ही ये करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो सबसे पहले हमें एस चाहिए, यानी तीनों भुजाओं को जमा करना है और फिर क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। 8 और 5 13 और 7 20 की जीरो हासिल, 2 2 और 2 4 और 6 और 1 7/2। ठीक है, भाग किया तो 35 आ गया। आइए हीरोन का सूत्र लगा लेते हैं। 35 यहाँ पे ऐसा आएगा और फिर 35 घटा पहली भुजा, 35 घटा दूसरी भुजा जो 25 है, और फिर 35 घटा तीसरी भुजा जो 28 है। ठीक है ना, ये आ गया। अब 35 देखो 7 गुना 5, 35 में से 17 घटाओ 18 आएगा। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ये आ गया। 35 में से 25 घटाओ 10 आएगा, 2 गुना 5। 35 में से 28 घटाओ 7 आएगा, ये लिख दिया। अब देखो 7 का जोड़ा बन रहा है, एक 7 निकाल लिया। 5 का भी बन गया, 5 आ गया बाहर। 3 का बन गया, 3 भी बाहर निकाल लो। 1 2 भी बाहर निकाल लो। 7 पंजे 35, दूनी 70 और 70 तिया 210 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। अगर हम क्षेत्रफल निकाले सबसे बड़ी भुजा पर, सबसे बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो अगर क्षेत्रफल निकाले 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, आधार क्या बनेगा, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें, ये देखो 17 25 28, 28 है तो यहाँ पर क्या लिखना है 28, और शीर्ष लंब की जगह आप लिख दीजिए एच ज्ञात करना है तो 210। ठीक है, ऐसे 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी h बराबर 210। 14 इधर किस रूप में है, गुना में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, भाग कर देते हैं। तो भाग करेंगे कितना आएगा, 7 से कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 0 की 0, 2 से फिर कर देते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, जो शीर्ष लंब की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, शीर्ष लंब की ऊंचाई, शीर्ष लंब की ऊंचाई आ गई 15 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल हो गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।